वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे है और मनाया क्यों जाता है? तो राजस्थान के पोखरण में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, परमाणु मिसाइल का दूसरा जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, उसकी याद में मनाया जाता है। एक्चुअल में 1998 में शक्ति 1 नाम की एक परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था और ये एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। इसी की याद में हर साल ये 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अच्छा, ये तो दूसरा परीक्षण हुआ था, पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1974 में, ये भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था और इसका कोड नेम पूछा जाता है। पहला जो परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ये आप याद रखिए। अब ये तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, एक नेशनल साइंस डे भी तो होता है, वो कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो अभी जो भारतीय सुंदरबन में बाघ थे वो टोटल 88 बाघ थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है उनमें अभी तक बाघों की संख्या 88 थी, लेकिन अब बढ़कर 96 हो गई है। अच्छा, कभी आपने सोचा ये जो सुंदरबन है इनका नाम सुंदरबन क्यों है? क्योंकि इनमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष होते हैं सुंदरी वृक्ष, इसी वजह से इनका नाम है सुंदरबन। तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन और इनमें अब बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो मैप में देख लीजिए, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता से भी क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे अजीब से मैसेज किए, कई स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर आपकी ऐप में ये कमी है, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आपकी ऐप में ये कमी है, जबकि आज तक मैंने कोई भी ऐप लॉन्च नहीं किया है। अभी तक नेक्स्ट एग्जाम का कोई भी ऑफिशियल ऐप नहीं है। जब इस टाइप के मैसेज मैंने देखे तो प्ले स्टोर पे जब जाके मैंने चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम के नाम से फेक ऐप बना ली हैं और उसी वजह से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, अभी तक नेक्स्ट एग्जाम का कोई भी ऑफिशियल ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। जितने भी नेक्स्ट एग्जाम के नाम से अभी प्ले स्टोर पे ऐप हैं, सारे के सारे फेक ऐप हैं। नेक्स्ट एग्जाम का जब भी एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च होगा मैं खुद आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेयर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो फेयर ऑफ गॉड एक बुक लॉन्च हुई है और इसके लेखक हैं बॉम देवरा चंद्रवदन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है बुक फेयर ऑफ गॉड, इसी के लेखक हैं बॉम देवरा चंद्रवदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है डीपीएस नेगी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है डीपीएस नेगी
और यही अब श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। अच्छा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? बरेली के सांसद संतोष गंगवार प्रेजेंट टाइम पे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हरिशंकर वासुदेवन ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। ये इंडिया रसिया के रिलेशन के बारे में बहुत ज्यादा फेमस रहे थे। इंडियन रशियन रिलेशन का इनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन था। तो ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्रैवल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी ट्राइफेड ने ट्रैवल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये श्री श्री रविशंकर की संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। अब ये जो वर्ड है ट्राइफेड, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो ट्राइफेड है ये करती क्या है? तो जो जनजातीय उपकरण होते हैं उनकी ये मार्केटिंग करती है। तो ट्राइफेड ने ट्रैवल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो अभी नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए 12,767 रुपए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वितरित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो अभी भारत सरकार ने मिशन सागर शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मिशन सागर ये क्या है? भारत सरकार ने कोरोना महामारी के बीच पूर्वी हिंद सागर क्षेत्र के देशों की सहायता करने के लिए ये मिशन सागर शुरू किया है। इसमें क्या है? आईएनएस केसरी को भारतीय नेवी ने तैनात किया है। ये जो 5 देश हैं वो 5 देश कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इनमें मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिकल की जो जरूरी दवाइयां हैं वो और खाने का सामान पहुंचाएगा। तो आईएनएस केसरी को इसके लिए तैनात किया गया है। तो ये है मिशन सागर। और ये जो वर्ड है SAGAR सागर, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये अब 1 मई 2021 तक FIH के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? तो अभी यूनाइटेड नेशन और उसकी जो सहायक एजेंसियां हैं उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए $6.7 मिलियन जुटाने की मुहिम शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूनाइटेड नेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या होगा? इसमें 1 लाख से 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा और इसको SBI जनरल इंश्योरेंस ने
लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो अभी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेच दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये 3.35 बिलियन डॉलर में बेची है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 3.35 बिलियन डॉलर में हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, ये अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मैप में देखिए, यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की फिर से शुरुआत कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको 4,000 रुपए दिए जाते हैं और डिलीवरी के बाद उसको फिर 12,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब भी उसको वित्तीय मदद की जाती है। तो ये है मुख्यमंत्री जन संबल योजना। इसकी अब फिर से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना शुरू हुई है। इसमें क्या था? जीवन अमृत योजना में त्रिकूट चूर्ण भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और एक मास्क को 11 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल शुरू हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी संकल्प योजना भी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही मिर्च महोत्सव भी मनाया गया, तानसेन महोत्सव भी मनाया गया। तो इतने अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ये आप याद रखिए। ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैंने इसीलिए लिखना शुरू किया है कि जब भी कोई बात आए उससे रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएं। जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी 3-4 दिन से लगातार मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। और मैं आपको इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि ये आपको याद ही हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि मॉर्निंग में उठकर 15 से 20 मिनट का टाइम अपने लिए निकालना है और डेली इस वीडियो को देखना है। अगर आप डेली देखते रहे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो अभी सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सैमसंग ने अभी 19 लाख यूनिट बेची हैं। तो सैमसंग सेकंड नंबर पे है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे एप्पल है। एप्पल ने टोटल 76 लाख यूनिट बेची हैं। तो एप्पल फर्स्ट नंबर पे है और सैमसंग सेकंड नंबर पे है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर वीकली वीडियो भी बनाइए जिससे कि पूरे वीक का रिवीजन हो जाए। तो वीकली वीडियो मैं पहले बनाता था लेकिन बीच में मैंने बंद कर दिया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि वीकली तो नहीं बनाऊंगा, 10-10 दिन का मैं वीडियो बनाऊंगा। 1 तारीख से 10 तारीख का मैं कंप्लीट एक वीडियो आपको बना के दूंगा। उस वीडियो में पूरे 10 दिन का आपका पूरा डिटेल में रिवीजन हो जाएगा। उसका 10 तारीख से 20 तारीख का एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। पूरे 10 दिन का आपका पूरा डिटेल रिवीजन उसमें होगा और फिर 10 तारीख से महीने की लास्ट तारीख का एक पूरा वीडियो आपको मिलेगा, जिससे कि आप ये 10-10 दिन का रिवीजन कर पाएंगे और पूरा करंट अफेयर्स आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे मंथ का
एक डिटेल्ड पीडीएफ के साथ मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आप पूरे मंथ का प्रॉपर रिवीजन कर पाएं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 10-10 दिन वाला ज्यादा आपको बेटर लगेगा या वीकली ज्यादा बेटर लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग 10-10 दिन वाला बेटर है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 10-10 दिन वाला बनाऊंगा। फिर भी आपको अगर लगता है कि वीकली ज्यादा बेटर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर वीकली बना के दूंगा। वैसे 10-10 दिन वाला ज्यादा बेटर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।